हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 के विषय संस्कृत की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 13 दिसंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा, तो हम उसी अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका जो प्रश्न पत्र आने वाला है कक्षा 6 के विषय संस्कृत का, वही पेपर लेकर आए हैं। रियल पेपर है यही पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है, जिसमें पूर्णांक रहेंगे आपके 42 मार्क्स। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 21 से 26 तक के प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं तथा 27वां और 28वां प्रश्न आपको मिलेगा 5 अंक का। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये रियल पेपर है, यही पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा सभी प्रश्नों को, ताकि आप अपने जो पूर्णांक है 42 अंक प्राप्त हो आपको अपने पूर्णांक में से। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। शौचिके इत्यस्य हिंदी अर्थ किम? शौचिके का हिंदी अर्थ बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है। शौचिके का हिंदी अर्थ होता है दर्जी। सुई से जो सिलने वाला होता है उसे कहते हैं शौचिक। यहाँ ए करेक्ट करेंगे, ए लिख देंगे दर्जी। सेकंड क्वेश्चन है कुत्र इत्यस्य हिंदी अर्थ किम? यहाँ कुत्र शब्द का हिंदी अर्थ बताना है। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे। थर्ड है उद्याने रिक्त स्थानम संति। यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? पुष्पानि। उद्याने पुष्पानि संति। उद्यान में क्या होते हैं? बगीचे में होते हैं पुष्प, फूल। फोर्थ क्वेश्चन है विद्यालय छात्रा शिक्षिका रिक्त स्थानम संति। यहाँ लिखेंगे च। विद्यालय छात्राः शिक्षिकाः च संति। फिफ्थ है चेन्नई नगर से रिक्त स्थानम देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। तो यहाँ आंसर आ जाएगा चेन्नई नगर जो है इस देश के सागर तट को किस नाम से पुकारा जाता है? कोची तट। यहाँ ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। सिक्स्थ है एक्स्मिन वने श्रृंगाल रिक्त स्थानम च निवसत स्म। एक वन में श्रृंगाल और उसके साथ में कौन रहते थे? बक। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे, बक च निवसत स्म। सेवेंथ क्वेश्चन है भारतस्य त्रिषु दिशासु रिक्त स्थानम संति। यहाँ आ जाएगा महासागर। भारत जो है, हमारा भारत जो देश है, तीनों दिशाओं से महासागर से घिरा हुआ है। बस उत्तरी भाग में महासागर नहीं है, बाकी तीनों जगहों में आप देख रहे होंगे, गुजरात से लेकर के सभी तमिलनाडु, यहाँ पश्चिम बंगाल की तीनों तरफ से जो है अपना भारत देश महासागर से घिरा हुआ है। 8th क्वेश्चन है राम शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूपम किम? राम शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप बताना है, जो कि होता है रामः। ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। 9th क्वेश्चन है साइकिल इदम संस्कृतम किम कथ्यते? साइकिल को संस्कृत में क्या कहते हैं? अब साइकिल कितने चक्रों की होती है, कितने पहियों की होती है? 2 चक्र। जो संस्कृत में क्या होता है, जितने पहिए होते हैं चक्रिका जुड़ करके वो शब्द बन जाता है। जैसे त्रिचक्रिका हो गया, टेम्पू को बोलेंगे। इसी तरह जो साइकिल है उसे क्या बोलेंगे? द्विचक्रिका। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 10th क्वेश्चन है कंप्यूटर इदम संस्कृतम किम कथ्यते? संस्कृत में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? संगणकम। यहाँ आप गणक से भी अंदाजा लगा सकते हैं। गणक यानी गिनना करने वाला, तो गणना करने वाला कौन है? संगणक, जो कि क्या कहलाता है? कंप्यूटर। तो यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको शब्द दिए गए हैं, नीचे आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन शब्दों में से उचित शब्द का यूज करते हुए इन रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। 11 देखते हैं। तो यहाँ है पठामी। पठामी से पहले आपको रिक्त स्थान दिया गया है। अब पठामी में क्या आ जाएगा? युवाम नहीं आ सकता है, पठामी अहम आएगा। यहाँ पठामी के साथ में क्या यूज होगा? अहम पठामी। 12 है गच्छत। अब गच्छत के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ युवाम गच्छत। 13 है एषा रिक्त स्थानम लेखनी। अब यहाँ क्या आ जाएगा? तव। एषा तव लेखनी। 14 है एतद रिक्त स्थानम पुस्तकम। यहाँ आ जाएगा मम। एतद मम पुस्तकम। यहाँ मैं में हलंत लगा दीजिएगा। 15 है रिक्त स्थानम क्रीडन कानी। तो यहाँ आ जाएगा युष्माकम क्रीडन कानी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट मिलेगा आपको उपयुक्तेन
अर्थहीन सहयोजत। यहाँ संस्कृत शब्द के आपको हिंदी अर्थ के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं। अजाह 16 है, अजाह जिसका अर्थ होता है बकरियां। घटिका जिसका अर्थ होता है घड़ी। कपोत जिसका अर्थ होता है कबूतर। गजाह जिसका अर्थ होता है हाथी। स्थालिका जिसका अर्थ होता है थाली। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। यहाँ कुछ पद दिए जाएंगे आपको जिनके आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। ध्यान रखिए प्रत्येक वर्ण को आपको अलग अलग से विच्छेद करके लिखना है। जैसे 21वां में फर्स्ट और सेकंड है वैजनम वातायनम। अब यहाँ वैजनम को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वै हलन धन, वै आधा है तो हलंत हो जाएगा। ये को आधा कर देंगे हलंत के साथ, जिसमें ए जुड़ा रहता है तो ए को अलग कर देंगे। देन आ जाएगा जय हलंत ए धन, ने हलंत धन ए धन मैं हलंत। सेकंड है वातायनम जिसको अलग करने पर बनेगा वे हलंत धन आ धन, ते हलंत धन आ धन, ये हलंत धन ए धन, ने हलंत धन आ। नेक्स्ट इसी तरह से है 22 में धाविका और खटवा। धाविका को अलग करने पर बनेगा धै हलन धन आ धन, वे हलन धन ई धन, कै हलन धन आहा। सेकंड में खटवा है तो यहाँ बन जाएगा खे हलन धन ए धन, टे हलन धन वे धन आ। इसी तरह से 23 में है नूतनानी पुस्तकम। यहाँ नूतनानी में हो जाएगा ने धन, ने हलन धन, ऊ बड़ा ऊ है ध्यान रखिएगा तो ऊ को अलग कर देंगे। धन ते हलन धन अय धन, ने हलन धन आ धन, ने हलन धन ई। इसी तरह से बनेगा पुस्तकम में पे हलंत, यहाँ पे हलंत कर दीजिएगा। पे हलंत धन ऊ बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है सॉरी, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ धन से हलंत धन ते से आधा है तो हलंत में आ जाएगा। देन लिखेंगे ते हलंत धन आ धन कै हलंत धन एम। इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद किया। यहाँ याद रखिएगा ये पे में आपको हलंत लगा देना है। मैं लगाना भूल गई हूँ तो आप हलंत लगा दीजिएगा। नेक्स्ट दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे अब आपके पाठ से रिलेट, तो यहाँ आपको आंसर करने हैं। 24th क्वेश्चन है वृक्षाः किम रचयन्ति। आंसर आ जाएगा वृक्षाः वनम रचयन्ति। 25th है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। यहाँ आंसर हो जाएगा जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। 26वां प्रश्न है श्रृंगालस्य मित्रम कम आसीत्। यहाँ आंसर हो जाएगा श्रृंगालस्य मित्रम बक आसीत्। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन देखेंगे। याद रखिएगा लास्ट जो दोनों क्वेश्चन है 27, 28 5-5 अंक के हैं, तो इन्हें तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। वैसे तो पूरा पेपर ही कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इजी पेपर है, कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ आंसर्स लर्न करने हैं और अपने पेपर को अच्छे से देना है। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखिए। यहाँ आपको कोई भी अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं। मैंने यहाँ लिखा है उग्धमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नेक्स्ट लिखेंगे पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। और लास्ट क्वेश्चन है बकस्य प्रतिकार पाठ का सारांश हिंदी भाषा में लिखिए। आपको जो बकस्य पाठ प्रतिकार पाठ है आपका जो 8th पाठ है आपका ये 7 पाठ है, तो यहाँ आपको इस पाठ का सारांश हिंदी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में अवयव के प्रयोग को कथा के माध्यम से दिखलाया गया है। गीदड़ और बगुला 2 मित्र थे। दोनों मित्र एक वन में रहते थे, वही श्रृंगाल और बक। ठीक है, एक बार प्रातः गीदड़ ने बगुले से कहा दोस्त कल तुम मेरे साथ भोजन करो। गीदड़ का न्योता पाकर बगुला प्रसन्न हुआ। अगले दिन बगुला गीदड़ के निवास गया। गीदड़ कुटिल स्वभाव का था, उसने एक थाली में खीर प्रदान की। गीदड़ बोला दोस्त इस पात्र में हम दोनों अब एक साथ खाते हैं। भोजन करते समय बगुले की चौंध थाली से पहुंच भोजन लेने में समर्थ नहीं थी, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा, किंतु गीदड़ सारी खीर खा गया। गीदड़ से ठगा गया। बगुला सोचने लगा जैसा व्यवहार इस गीदड़ ने मेरे साथ किया वैसा मैं भी इसके साथ करूंगा। ऐसा सोचकर उसने गीदड़ से कहा मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से गीदड़ प्रसन्न हुआ। जब गीदड़ शाम को बगुले के निवास भोजन के लिए गया तब बगुले ने एक तंग मुंह की कलश में खीर प्रदान की। लंबी गर्दन वाले जो होते हैं बर्तन उन्हें बोलते हैं तंग मुंह।
ठीक है। तो तंग मुंह के कलश में उसने खीर प्रदान की, गिद्दड़ से कहने लगा, मित्र हम दोनों साथ ही इस पात्र में भोजन करते हैं। बगुला कलश से चौंस के द्वारा खीर खाता है, परंतु गीदड़ का मुख कलश में प्रवेश नहीं करता, इसलिए बगुला सारी खीर खा लेता है और गीदड़ ईर्ष्या पूर्वक उसे देखता रहता है। शिक्षा क्या मिलती है इससे? शिक्षा मिलती है इस पाठ से, दुर्व्यवहार का फल दुखदायक होता है, अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये था आपका कंप्लीट कक्षा 6 के विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो आपको बार बार मैं ये कह रही हूँ कि यही पेपर आपको अपने एग्जाम में मिलने वाला है, इसलिए आप इसे कंप्लीट 28 जो क्वेश्चन है आपको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो पूर्णांक है 42 अंक आपको प्राप्त हो। हमारा चैनल यही दुआएं करता है, यही प्रार्थना करता है कि आप सभी के एग्जाम जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो ना भी जुड़े हुए हैं सभी के लिए ये एग्जाम बहुत अच्छे से हों, ताकि आपके जो पूर्णांक हैं, आपको पूर्णांक में से पूर्णांक सभी पूर्णांक आपको मिले, ताकि आप अपनी कक्षा में टॉप कर सकें। और अपने जो पूर्णांक पाकर के जिन बच्चों के अच्छे पूर्णांक प्राप्त हुए हैं, जिन बच्चों को हमारे चैनल से कुछ लाभ मिला है, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स द्वारा भी बता सकते हैं कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। हमें हर्षोल्लास और खुशी होगी आप अपनी कक्षा में टॉप करें। इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।